ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दूं, जहां पर मध्य प्रदेश के शहडोल के ब्योहारी के पंचज्योति सिद्धाश्रम धाम से जहां पर शक्ति पुज्जी महाराज ने एक बार फिर पंडोखर धाम के गुरु सलन शर्मा को आड़े हाथों लिया है, जबरदस्त का निशाना साधा है। आपको बता दूं, पंडोखर धाम का गुरु सलन शर्मा भी कहता होगा कि आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर शक्ति पुज्जी महाराज ने इस कदर का निशाना साधा है कि फूट फूट कर रोने लगेगा कि आखिर मैंने यह गलती क्यों की थी। शायद उसको पता नहीं था गुरु शरण शर्मा को कि आखिर मैं किसके फंदे में फंसने जा रहा हूं। आपको बता दूं, पूरे देश में लगातार जन आक्रोश है, जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर आवेदन किए जा रहे हैं। और आज फिर वैसे ही तो वो दुखी था, आपको बता दूं उसका दरबार बंद चल रहा था, इसी को लेकर आज फिर उसके शरीर में बौखलापन उठा दिया है शक्ति पुज्जी महाराज की आज के बयान से। आइए हम दिखाते हैं, सीधा ले चलते हैं आपको पंचज्योति सिद्धाश्रम धाम, जहां पर शक्ति पुज्जी महाराज क्या कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। आज कुछ अन्य बिंदुओं पर भी जो समसामयिक बिंदु तत्कालिक संगठन के बीच चल रहा है, नवरात्र के बीच मेरे द्वारा जो कुछ आवाजें उठाई गई थी अनेकों संस्थानों के विषय में कि कुछ संस्थान हैं जो धर्म को माध्यम बना करके समाज को गुमराह कर रही हैं, समाज के साथ छल कर रही हैं, ढोंग और पाखंड कर रही हैं, उन संगठनों पर भी मेरे द्वारा आवाज उठाई गई थी। नाम ले लेकर के कई संस्थाओं में उठाया गया, नाम उठाया से कहा गया। बागेश्वर धाम में भी कुछ गलतियों के प्रति मेरे द्वारा इंगित किया गया था, वहां पर भी बहुत बड़ा सुधार उन्होंने किया है। अच्छी बात है, जो कोई भी सुधार कर रहे हैं उसका स्वागत किया जाता है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कई चीजों में सुधार किया, अपने यहाँ बोर्ड भी लगवाए, सार्वजनिक मंच से जितनी जानकारी मुझे प्राप्त होती चली जा रही है, जहां जहां कमियां हैं, युवा हैं, अच्छी पूरी जीवन की यात्रा तय करें, सनातन के लिए जितना अच्छा से अच्छा कार्य कर सकें मेरा सहयोग रहेगा। मगर वह सुधार करते हुए वहां भी बहुत कुछ कमियां हैं, जहां आज लोगों के बारे में केवल किसी के बारे में नाम बता देने इससे लोगों का कल्याण नहीं होगा। लोगों का कल्याण सही दिशा करने के, ठीक है कथावाचक है, कथा के माध्यम से अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे कथाएं करें, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर वहां पर जो कुछ क्रियाएं हो रही थी वहां पे वो गलत हो रही थी, मेरे द्वारा वहां आवाज उठाई गई थी। और कुछ बिंदु अब भी हैं जिसके विषय में मेरे स्वयं कार्यकर्ता वहां पर और जाकर के जानकारी देंगे, उन्हें बताएंगे कि ये चीज ऐसी गलतियां हैं जो शायद वहां के प्रमुखों तक जानकारी न पहुंच पा रही हूं। यहां आकर करके जिस तरह कुछ महिलाओं ने शिकायत बताई, अन्य चीजों शिकायत बताई, चूंकि वहां कुछ सुधार किया जा रहा है और इसकी जानकारी मुझे बराबर पहुंचाई जा रही है संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से या वहां उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो मैं उस पर विचार करता रहूंगा, इंतजार करता रहूंगा, उनमें सुधार हो सके अच्छी बात है, जहां कमियां हो उनके बारे में भी बताया जाएगा। पंडोखर धाम के जो गुरुशरण शर्मा है, वैसे तो उनके कई नाम हैं, शायद गुरुशरण शर्मा ही उनका मेन नाम है, तो मैं गुरुशरण शर्मा के नाम से संबोधन करूंगा। उनके विषय में भी कहा गया, मुझे तो अपेक्षा थी कि शायद वह सुधार करके अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं प्रायश्चित करेंगे, मगर एक कहावत है, काला कंबल लाग धुलाओ रंग न होगा हल्का, चिकने घट पर नहीं ठहरता एक बूंद भी जल का। वो उसी विचारधारा के निकले, जहां उन्हें सत्य की आवाज को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह आवाज सामान्य जगह से नहीं उठाई गई, यह आवाज उस स्थान से उठाई गई है जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन डाला है, जिसने सनातन धर्म के लिए वह कार्य करके दिखाया है जो अन्य संस्थाएं इतने समय पे कार्य नहीं कर पाई हैं। समाज में वह परिवर्तन डाला गया है, लोगों को नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बनाया गया है, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए उनको तैयार किया गया है। लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता अपना सर्वस्व जीवन समर्पण कर रहे हैं आज समाज सेवा के कार्यों में। इस पवित्र स्थल से जहां लाखों लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इस पवित्र स्थल से अगर उनकी कमियों के प्रति कुछ इंगित किया गया था तो उन्हें सुधार करना चाहिए था। अगर नहीं था, उनको लग रहा था कि हम सही है गलत है, तो उनको अपने विषय में बताना चाहिए था, जानकारी देना चाहिए था। मगर किया क्या गया, उसके बिल्कुल विपरीत किया गया। कुछ बातों में सुधार किया गया, हड़बड़ी में, डर बस, भय बस, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो भय नजर आने लगता है। और उन्होंने कहा मैंने ये सुधार कर दिया है, इतने लोगों को हटा दिया, इनको निकाल दिया है, और मेरा तो केवल व्यवसायिक रिश्ता है। सनातन धर्म से व्यवसायिक रिश्ता है, यह कहने पे भी गुरुशरण शर्मा तुम्हें शर्म नहीं आती कि सनातन धर्म की गद्दियों पर बैठ करके बजरंगबली का अपने आप को भक्त कह करके सनातन धर्म से सिर्फ कहते हो मेरा सिर्फ पैसे का रिश्ता है, जो ज्यादा पैसा देगा उसे पहले समय दे दूंगा, कम पैसा देगा समय नहीं मिलेगा, पैसा लेकर के आओ, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। तुमने अपने मंचों से कहा है कि मेरा और कोई रिश्ता नहीं है, यहां जितने कार्य करते हैं तुमने अपने आश्रम में कहा सब वेतन भोगी है, पैसा देता हूं उनसे सेवाएं लेता हूं। मगर शायद तुमने अपने स्वयं कहा है जो अपनी बात का नहीं हो अपने बाप का नहीं। अगर नवरात्र से अब तक देख लोगे, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, तो अब तक तुमने ऐसी सैकड़ों बातों को आज कहा कल फिर उनमें परिवर्तन किया,
कल कुछ कहा फिर उसमें परिवर्तन किया, तुम अपनी बातों पर भी स्थिर नहीं हो पा रहे हो। मैंने तो सोचा था शायद तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत सत्यता होगी, थोड़ी बहुत नैतिकता होगी, मगर जैसे पूरी नैतिकता का तुमने धन के कमाने के चक्कर में पूरी नैतिकता ही बेच रखी है। मेरे द्वारा उठाई गई बातों को साधनात्मक क्रम से चर्चा करने की बात करते, सत्यता को सत्यता की बातों के आधार पर मंच से बात उठाते। तुमने जो कुछ बिंदुओं पर आवाज उठाई, मेरे द्वारा उधर के सभी पक्षों का पक्ष रखा गया कि शायद तुम अज्ञानता बस ऐसी गलती कर रहे हो। सभी पक्षों के यहां के 2-3 जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं ने उस सत्यता की बात को रखने का प्रयास किया कि जो तुम कह रहे हो सत्य यह है, शायद तुम्हारे अंदर जरा सा थोड़ा सा भी दिमाग होता। अब तुम स्वयं कह चुके हो कि मैं चौथी फेल हूं, तो ज्यादा तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, मगर मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे अगल बगल जो लोग बैठते हैं बीच बीच में, जिनसे तुम कुछ पूछते रहते हो, वह तुमको कुछ ना कुछ बता देते हैं, तो शायद कुछ ना कुछ सलाह देंगे। वो लोग कुछ ना कुछ पढ़े लिखे होंगे, कुछ ना कुछ समझाइश जरूर देने का प्रयास करेंगे। मगर तुमने सभी मर्यादाओं को बेच खाया। अपने आप को बजरंगबली के भक्त कहते हो, महिलाओं का भी अनादर करते हो, नाना प्रकार की चीज़ों वहीं बैठ करके, उसी मंच में बैठ करके जिस खोखलेपन से लोगों से साथ बातें करते हो। पर्चे बनाने की तुम्हारी जो प्रक्रिया है, तुमने जो अनेकों तंद-मंद की बातें बताई, स्वयं सोच करके देखो। तुमने अभी इसी सप्ताह एक नए प्रयोग लोगों को बताया कि 2 नारियल ले लो, अगर किसी घर में भूत प्रेत लगा हुआ हो, एक में अच्छी भावना करो, उसमें कच्चा फूत लपेट दो, इसमें लपेट दो, उसमें पान लपेट दो। 2-3 चीजें आपने मिलाने की कहा, मिला करके उनको एक हाथ में ले लो, दोनों हाथ में ले लो। एक में अच्छी भावना करो, एक में दूसरी भावना करो कि इससे दूसरी शक्तियां निकल जाए। एक को बाहर कर दो, एक को घर में रख दो, और उससे लाभ क्या मिलेगा? तुमने कहा 5000 साल तक भूत प्रेत घर में प्रवेश नहीं करेगा। मुझे तो लग रहा गुरुशरण शर्मा, तुम्हें आगरा में जाने की आवश्यकता है। 5000 साल तक कुछ सोच समझ के बोलते, 200-500 साल भी बोल देते तो भी एक बार माना जाता। तुमने अपना जो आलीशान बंगला बनवा रहे हो रहने के लिए, वो कितने साल सुरक्षित रहेगा? 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल की भी कल्पना नहीं कर सकते। 5000 साल तक भूत प्रेत अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा असत्य बोलते रहो, फिर भी चाहते हो कि कोई कुछ बोले ना। ज्ञानियों को तुम अज्ञानी कहने की बात कहते हो। आज तुम अपने मंचों से कह चुके हो 60% समाज भेड़ बकरियों के समान है। कई बार तो तुमने 80% समाज के लिए भी कहा कि वो भेड़ बकरियों के समान जीवन जीते हैं। जो तुम्हारे पंडोखर धाम आ जाए वो अच्छा है, बाकी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इतने बड़े प्रमुख हमारे धार्मिक स्थान हैं, जहां युगों युगों से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी माथा टेकते रहे हैं, वहां पर रह करके साधनाएं तपस्याएं की है। उन समाजों पे जाने वाले, उन स्थानों पे जुड़े हुए लोगों को तुम भेड़ बकरियां कहते हो। गरीब जनमानस को भेड़ बकरियों का की संज्ञा देते हो। और 2 नारियल ऐसा बता दोगे कि एक नारियल बाहर कर दो, एक नारियल घर में। अरे 5000 साल तक तो उस नारियल भी राख में बदल जाएगा, उस नारियल का भी अस्तित्व तो नहीं रहेगा। क्यों ऐसी कोरी कल्पनाएं कर करके लोगों को भ्रमित करते हो? सामने बैठे लोग चूंकि उस विचारधारा से ग्रसित रहते हो, अपने तनाव में, अपनी समस्याओं में हैं, वह टोक नहीं पाएंगे। अगर कोई चेतनावान व्यक्ति वही बैठा होता तो वही तुम्हें टोकता, तुम्हें बता देता कि वास्तव में तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो। गुरुशरण शर्मा, तुम असंतुलित हो, तनाव में हो। तुमने कहा था कि मेरा जो दरबार चला उसे रोक करके दिखाएं। अरे मैं तो तुम्हारे पूरे दरबार में छा गया हूं गुरुशरण शर्मा, तुम्हारे मन मस्तिष्क में बैठ गया हूं। तुम कह रहे हो मैं अपने पैर के नीचे दबा करके रहता हूं। तुम्हारी औकात ही नहीं गुरुशरण शर्मा। तुम्हारे मस्तिष्क पर मैं जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हारे मस्तिष्क में बैठा रहूंगा। तुम जब तक माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा का तुमने अपमान किया है, मानवता के लिए तुमने गालियां दी हैं, मानवता के लिए तुमने अपशब्द बके हैं, नारी समाज के लिए तुमने अपशब्द बके हैं। याद रखना गुरुशरण शर्मा, मेरी वाणी को याद रखना। मेरी वाणी की जो ताकत है वह ताकत किसी अस्त्र शस्त्र में भी नहीं है। तुम जीवन के अंतिम सांस तक भी मुझे नहीं भुला पाओगे। तुम्हारे पास 2 ही विकल्प है, या तो सार्वजनिक खड़े होकर के माफी मांगो कि हमसे गलती हुई और हम प्रायश्चित करते हैं। अगर प्रायश्चित नहीं करोगे, तुम मुझे मार डालना चाहते हो, मुझे मारने के लिए लोगों को नियुक्त करते हो। मैं चाहता हूं तुम्हारा जीवन लंबा हो, तुम्हारी मृत्यु ना हो जल्दी, मगर वह लंबा जीवन तुम्हारा इतना कष्टों से भर जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तुमने लाखों लाखों लोगों को छला है। अंतरात्मा दहल उठती है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं जब उनकी दयनीय करुण आवाज सुनाई देती है कि लोग व्यथाओं में कर्ज ले लेकर के
तुम्हारे यहां गए और उनसे 25-25, 50-50 हजार रुपए लूटा गया। उनको किराया दूसरों से मंगाना पड़ा घरों से, और उसके बाद भी उनको लाभ नहीं मिला। गड़े धन को निकाल देने का उन्हें आश्वासन देते रहे, वो पैसा तुम्हारे यहां पर लुटाते चले गए। 5-5 अमावस्या तुम्हारे यहां दौड़ते रहे। जिनके पास एक बार आने का किराया ना हो, वो 5-5 महीने दौड़ते रहे, या 2-2, 3-3 महीने तुम्हारे स्थान में रहकर या तो तुम्हारी पूड़ियां बिलवाते रहे, या तो तुम्हारा जो निर्माण कार्य चल रहा है वहां मजदूरों के रूप में कार्य करते रहे। और तुम्हारे यहां लैट्रिन में अगर बाथरूम में जाए फ्रेश होने के लिए, तो वहां भी उनको 10 रुपए दे करके लैट्रिन में जाने का मौका मिले। अरे गुरुशरण शर्मा, जितना तुम जिंदगी भर में बाथरूम नहीं बनवा पाओगे, उतने बाथरूम, 500 से अधिक बाथरूम आज मेरे आश्रम में आज बने हुए हैं। जिस आश्रम के तुम कहते हो ईंट ईंट उखड़ा देंगे, तुम्हारे क्या, तुम्हारे आने वाली अनेकों पीढ़ियों में क्षमता नहीं होगी गुरुशरण शर्मा कि मेरे आश्रम की ईंट उखड़ा दो। यहां पर माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा की धर्म ध्वजा फहरा रही है। यहां पर मैं स्वयं मौजूद हूं। मैं एक चेतनावान हूं। चेतनावान योगी की विचारधारा को कोई डिगा सके, इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। तुमको अनेकों जन्म लेने के बाद भी तुम्हारी यह कल्पना कभी कल्पना के रूप में कभी साकार होती नजर भी नहीं आएगी। अतः ऐसी कोरी कल्पनाएं मत करो, झूठ और पाखंड मत फैलाओ। मैंने तो एक साधारण सी अपनी बात आवाज उठाई थी कि तुम्हारे यहां कमी हो रही है। अनेकों संस्थाओं पे आवाज उठाता रहूं, विरोध की मैं चिंता नहीं करता। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो, तुम्हारे अंदर के खोखलेपन को ही तो मैं निकालना चाहता हूं। मैंने अनेकों मंचों से कहा है, तुम जितना चीखोगे, जितना चिल्लाओगे, मेरा ही कार्य करोगे। मैं महीने में एक बार तुम्हारे सामने आता हूं, उससे तुम व्याकुल हो जाते हो। महीने भर तनाव ग्रसित रहते हो, महीने भर तुम्हें नींद नहीं आती, महीने भर तुम चीखते चिल्लाते रहते हो। जरा कल्पना करो, अगर मैं रोज तुम्हारे सामने आना शुरू कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे तो हाथ पैर वैसे भी महीनों कांपते रहते हैं। अपनी ही रिकॉर्डिंग को खुद देख लिया करो गुरुशरण शर्मा। घंटे 2 घंटे भी अगर बोलते हो तो कहीं मुंह पोंछते हो, कहीं हाथ पोंछते हो, तनाव ग्रसित होते हो, पगड़ी उतार करके रख देते हो, असंतुलित रहते हो। तब क्या होता है, आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां भी कभी नहीं जान पाएंगी इस तप को क्या कहते हैं। तपस्वी किस प्रकार के होते हैं। कोट पैंट पहन लेना, शर्ट पहन लेना, मोजे जूते पहन लेना, ऊपर सर को बांध लेना, रात रात भर रजाई के अंदर घुसे पड़े सोते रहना, यह तुम्हारे जीवन का कार्य हो सकता है। तुम सामान से मेरी बात स्वीकार करके देख लो। चलो मैं कह रहा हूं, एक छोटी सी बात स्वीकार करके देख लो। मैं तो इन्हीं वस्त्रों में रहता हूं, एक कुर्ता पहनता हूं, इसके अंदर इनर भी नहीं पहनता, अन्य कोई चीज नहीं पहनता। चलो अब से इसी सीजन के लिए, मैं ठंड के मौसम के लिए तुम्हें कहता हूं, अगर तुम मेरी बात थोड़ा सा एहसास कराएं कि हां तुम्हारे अंदर तपस्वी का प्रथम श्रेणी का गुण है, प्रथम चरण का कुछ गुण है, तो आज से कोट पैंट त्याग कर दो। केवल एक कुर्ता और धोती तहमक जो कुछ भी तुम्हें पहनना हो वह पहनकर केवल जनवरी तक मुझे दिखा दो। इतने घंटे मैं बैठ लूंगा, इतने घंटे क्या करूंगा। अरे तुम लोग निमंत्रण खाने वाले लोग क्या समझोगे दूसरी बातों को, दूसरे को खा खा करके अपना पेट भरने वाले। अभी से तुम्हारी कमर झुकने लगी है। तुम मुझे कहते हो कि तुम मेरे पिता की उम्र के बराबर हो, तो तुम मेरे बेटे की उम्र के बराबर हो। मैं भी कह रहा हूं, अभी से तुम्हारी कमर झुक रही है। तुम मेरे रहते रहते ही बूढ़े होने लगोगे गुरुशरण शर्मा। यह होता है तप। और मेरा तप है, मैं मात्र 2.5 से 3 घंटे का विश्राम नींद लेता हूं, और आज भी तपस्वियों का जीवन जीता हूं। 16 से 18 घंटे अपने आप को व्यस्त रखता हूं। और जो तुमने गलती से चुनौती दे दी थी कि मैं सिद्धाश्रम आकर के कुश्ती लड़ने निपट लूंगा, मेरी वो चुनौती भी तुम भूल गए। मैंने कहा था सिद्धाश्रम धाम आ जाओ, तुम्हारी जितनी क्षमता हो और प्रैक्टिस कर लेना, अभ्यास कर लेना। अगर कुश्ती लड़ने का बहुत शौक है तो यह शरीर तपाग्नि में जला है। यहां की ये हड्डियां तप में मजबूत हुई हैं, पुरुषार्थ और परोपकार में मजबूत हुई हैं। मैंने कहा था इसी सिद्धार्थ धाम की अगर धूल तुम्हें न चटाया तो मेरा नाम योगीराज शक्ति पुत्र नहीं। तुम्हें किस चीज का घमंड है। कभी तुम्हें तन बल का घमंड आता है, कभी तुम्हें अपने हथियारों का घमंड आता है कि मैंने रिवॉल्वर लाइसेंस ले रखे हैं, ये ले रखा है, वो ले रखा है, इनको मार दो। अरे मर गए मारने वाले गुरुशरण शर्मा। मेरा नाम योगीराज शक्ति पुत्र है। मुझे मारने वाला इस धरती में पैदा नहीं हुआ। पूरी क्षमता लगा करके देख लेना। लाइसेंस जरूरत पड़ती है तुम जैसे लोगों को। मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने आज तक कभी लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी किसी जगह नहीं दिया। मेरा सबसे बड़ा लाइसेंस है मेरी अपनी आत्मा, जो अजर अमर अविनाशी है। मेरी कुंडली शक्ति की चेतना, जिसे मैंने जगाया है माता आदि शक्ति जगदंबा की कृपा के बल पर, वह सभी अस्त्र शस्त्रों से भारी होती है।
उसका एक वाक्य पर्याप्त होता है। तुमने अनेकों बार कहा हम इतने भूत भेज देंगे, ऐसा कर देंगे। मैंने कहा था आवाज तो तुमने गलत उठाई है, इतने भूत भेज देंगे, इतने उड़ जाएंगे, यही डर दिखा दिखा के तो तुम लाखों लोगों को ठगते हो कि मेरे दरबार में इतने भूत लगे, इतने जिन लगे, नहीं डंकनी, इतनी पिशाचनी, इतने शमशान के लोग मेरी सेवा कार्य कर रहे हैं। गुरुशरण शर्मा, मैंने इसलिए उस समय भी कहा था कि तुम्हारे पास अगर एक भी भूत है तो भेज करके प्रयास कर लो कि मेरा एक रोया भी ला सको, मेरा कुछ नुकसान पहुंचा सको, पूरी क्षमता लगा लेना। मैं इसलिए चुनौती देता हूं, तुम डरते हो, भगते हो, कायर लोग हो। मैंने कहा, मैं हर मंचों से कहता हूं, जो दुनिया में किसी से न टकरा सके वह योगीराज शक्तिपुत्र से टकराएं, क्योंकि मैं जानता हूं साधनात्मक क्रम से जिसके पास क्षमता होगी उसे साधनात्मक बल से तब जवाब देने की क्षमता रखता हूं। अन्य सामर्थ्य के बल पर गुंडे, अपराधी, मवाली का जिसके पास जिस प्रकार की सामर्थ्य होगी उसको उस भाषा में जवाब देने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर सत्य की ताकत है। हर अधर्मी, अन्यायी केवल कायर और डरपोक होता है। मैं उस तरह का जीवन जीता हूं, उस तरह का जीवन जीना अपने शिष्यों को सिखाता हूं कि अगर एक चौराहे में एक चेतनावान कोई शिष्य खड़ा हो तो 10 अधर्मी अन्यायी सर झुका करके जाएं। मेरे शिष्य चेतनावान है, मुझे किसी शिष्य को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। ये तुम अपने शिष्यों को, मंच से तुम्हारी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, मेरी एक रिकॉर्डिंग बता दो जहां अगर मेरे द्वारा किसी शिष्य को कहा जा रहा हो कि तुम जाकर के ऐसा कर दो। मगर तुम्हारे द्वारा तो माइक में, रिकॉर्डिंग में 5 लोगों को नियुक्त भी किया गया कि ऐसा कर देना, जाकर के मैं पूरा पैसा लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। कायर लोगों के पास लूटे हुए का धन जो आपको लोगों के पास रखा हुआ है, उस धन की गर्मी केवल तुम्हारे चढ़ी हुई है। वह धन की गर्मी भी निकलना प्रारंभ हो गई है। ईश्वर चैनल और साधना चैनल में भी जो प्रसारण जो कर रहे थे उन्होंने भी प्रसारण को रोक दिया, फिर से हाथ पैर जोड़ना उनसे प्रसारण कराने के लिए। मैं चाहता हूं तुम करते रहो, समाज देखे तुम्हारे खोखलेपन को, क्योंकि समाज अब उस चित्र की तरफ समाज की निगाहें हो गई हैं, समाज उन चीजों को देख रहा है। हजारों स्थानों से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। तुम तो 2-3 जगह के शायद अपने शिष्यों से, अपने नजदीक शिष्य तो तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारे जो पैसे के खरीदो, तुमने खुद कहा है कि पैसा देता हूं, कार्य काम करते हैं, पैसा जिस दिन काम नहीं करेंगे लात मार के हटा दूंगा, फिर नए लोगों को लगा लूंगा। तो उनसे कह दो थोड़ा सा और देखें। देश के अनेकों जिलों से आवाज उठनी शुरू हो गई है। तुम तो 2 ही लोगों से, एक वह निर्भीक निडर पत्रकार राघवेंद्र, उसी से तुम भय खा रहे हो। एक वह आर्टिस्ट, कलाकार जो गीत गा रहा है, जिसे पूरे देश ही नहीं विश्व का एक माना जाना पहचाना एक चेहरा है। विश्व के लोग जिसके भजन गीत सुन करके आनंदित होते हैं, विचारधाराएं बदलती हैं, जिसके अंदर एक चेतना प्रवाह अपने गीतों के माध्यम से फैलाने का मेरा आशीर्वाद जिसके साथ जुड़ा रहता है, उससे भी तुम भयभीत हो। बाबूलाल विश्वकर्मा का नाम तो तुम दिन भर रटते हो। थोड़ा सा और याद रखना, अभी बहुत से नाम ऐसे हैं समाज के बीच जिनको तुमने छला है, लूटा है, उनकी आवाजें उठनी प्रारंभ हो गई हैं। अब तुम चाहते हो कि मैं उन्हें शांत करा दूं। छल उनके साथ तुम करो और समाज में जब वो आवाज उठाना शुरू कर दें, गालियां तुम उन्हें दो, नारी समाज को किसी को ताड़का कहो, किसी को कुछ कहो, उनके धार्मिक भावनाओं को आघात तुम पहुंचाओ, उनके गुरुओं का अपमान तुम करो, और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें शांत करा दूं। शांत करा दूंगा, मेरे अंदर ये क्षमता है। सार्वजनिक मंच से माफी मांगो, क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो कि मुझसे गलती हुई, भविष्य में मेरे द्वारा ऐसी कोई गलती नहीं की जाएगी। मैं जानता हूं कि जिनको तुमने छला है, लूटा है, मैं प्रसारण करा करा के उन्हें बुला करके शांत करने का प्रयास करूंगा, और जिनके काम तुमने नहीं किए उनके कार्य मैं इस आश्रम से करके दिखा दूंगा, उनको लाभान्वित करूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तुम्हारे पास कितनी गुरुशरण शर्मा सामर्थ्य है, केवल ढोंग पाखंड का चोला पोड़े बैठे हो। अभी इसी सप्ताह एक व्यक्ति अपने भाई को लेकर के आया, रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम्हारे यहाँ की रिकॉर्डिंग है, मैं नहीं कह रहा, हजारों लोगों ने देखा होगा, तुम्हारे वहां पर बैठे हुए लोगों ने देखा होगा। एक भाई आया, रो रहा था तुम्हारे पास, उसने कहा मेरा भाई बीमार है, उसके दौड़े पड़ रहे हैं, आज होश नहीं रहा, तुमने सामने लिटाया, मंच में कैमरा कवर कर रहा था, मुंह से झाग निकल रही थी, तुमने अपनी पूरी उसी नाटकीय अंदाज से, जब उसने कहा कि मैं अपने भाई को यहां लेकर आऊं, तुमने कहा नहीं मैं बुला लूंगा, वो आ जाएगा। 4-5 बार तुमने उसका नाम ले लेकर के, आ जाओ बेटे आ जाओ। अरे गुरुशरण शर्मा, तुम्हारी आवाज में न तो बजरंगबली की कृपा है, ढोंग पाखंड का आवरण है। जिसको दौड़ा पड़ा हुआ हो, आवाज सुनकर तुम्हारी आवाज में आ जाए, ऐसा कभी संभव था ही नहीं, क्योंकि मैं भी उसी वक्त देख रहा था। शिष्य ला करके कई बार ऐसी चीजों को लाकर मेरे सामने रख देते हैं। मैंने देखा कि तुम्हारा नाटक प्रारंभ था, तुम ये तो कह रहे थे कि नाटक किसी चीज में मेरा अवरोध पैदा करके दिखा दो।
तुमने कई बार प्रयास किया, तंद मंद घुमाया, अपनी उंगली घुमाया, रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं रिकॉर्डिंग भविष्य में सब मेरे पास कलेक्शन रखी है। मैं किसी पर आवाज उठाता हूं तो उसकी सैकड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग मेरे पास होती है। समय के साथ अलग अलग स्थानों में उन सभी चीजों का विश्लेषण कर करके समाज को दिया जाएगा। तुमने बहुत तंद मंद घुमाया, उंगली उठाया, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने की क्रियाएं की, आ जाओ बेटे अब पहुंच दो, अब झाग दोबारा नहीं निकलेगी, उससे दुगना झाग निकलने लगी। बड़ा प्रयास तुमने कहा, फिर तुमने किसी अपने जो शायद तुम्हारा सबसे नजदीकी चेला होगा, या हो सकता है पैसे की किराए में, जैसा उन्होंने कहा, तुमने कहा जाके हाथ सर में लगाओ ठीक हो जाएगा। वो हाथ लगाया, वो और अधिक शिथिल हो गया, उसको हिला भी नहीं पाया। फिर तुमने डर बस कहा कैमरा हटा दो वहां से। तुम्हें अपना कैमरा हटाना पड़ रहा था, कैमरे को वहां से हटाया और प्रयास किया, थोड़ा बहुत प्रयास, उठा के खड़ा करो उस बेहोश व्यक्ति को, उठा के खड़ा करो, कितनी देर खड़ा रहेगा। वो फिर दच से नीचे बैठ गया, क्योंकि बेहोश था, तुम्हें होश में भी नहीं ला सके, और तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि धन अंदर ताकत तो थी नहीं कोई, तन बंद का नाटक कर रहे थे। अगर उठ के आ जाता तो कहते देख दो देखो मैंने तन बंद के बल पर एक बेहोश पड़े व्यक्ति को जगा करके अपने पास बुला लिया। डर करके तुरंत हाथ तुम्हारे चलने लगे, ले जाओ इसको तुरंत अस्पताल, जिस डॉक्टर को दिखा दो वहां से आराम मिल जाएगा, ले जाओ डॉक्टर के पास। उस व्यक्ति को प्रमाण रूप में कह रहा हूं, किसी डॉक्टर को जाकर के दिखा ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं ठीक कर पाएगी। तुम्हारे मंच से गया है, जाकर के ठीक करके दिखा दो। उसका रिकॉर्ड रखा है, फोटो रखी है, उसकी फोटो रखी है, उसके भाई की फोटो रखी हुई है, तुम ठीक करके उसको स्वस्थ करके उसकी जांच करा के दिखा देना कि पूरा ठीक हो गया है। और तुम्हारे अंदर क्या ताकत है, मेरे शिष्यों के पास क्या ताकत है। अगर मेरा कोई शिष्य वहां पर होता, मैंने अपने शिष्यों को पात्रता दी है कि अगर बेहोश पड़ा व्यक्ति भी हो, अगर उसके आज्ञा चक्र पे अंगूठे से अपना स्पर्श कर देंगे, यहां का ध्यान रख करके वह शिष्य जो नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता है, तो बेहोश पड़ा व्यक्ति भी तुरंत होश में आ जाएगा। नहीं ठीक कर पाए तुम, ये नाटक बंद करो गुरुशरण शर्मा। तुम चाहते हो आवाज न उठे, आवाज उठाते रहा जाएगा, यहां से आवाज उठती रहेगी। तुम कहते हो मैं किसी का पर्चा बना देता हूं, एक भी जानकारी तुम्हारे अंदर नहीं है, खोखले हो पूरी तरह से, एक व्यक्ति का पर्चा नहीं बना सकते। मैंने इसीलिए चुनौती दी है कि आओ जिस स्थान पर कह दो। नहीं, मैंने प्रयागराज में कहा कि मैं 5 शिष्य नियुक्त कर दूंगा, 5 शिष्य में अगर एक शिष्य का भी तुम पर्चा बना दोगे तो मैं जान जाऊंगा तुम्हारे अंदर पर्चा बनाने की सामर्थ्य है। तुम जब नए किसी व्यक्ति को बुलाते हो तो पहले से लिख रखते हो, उसमें 3 नारियल, 3 मंधन, इतनी अमावस्या, 5 अमावस्या करना है, हवन करना है, ये सब कुछ पहले से लिख रखते हो, कृपा होगी। और जब उससे बैठालते हो तो फिर नाम पता सब पूछ लेते हो, नाम जानकारी ले लोगे, सब जानकारी ले लोगे, और उसको पहले नाक के सामने ऐसे सीधा करके दिखाओगे प्लेट कि, और अपनी तरफ को लिख करके कि वो पढ़ भी ना पाए। अगर कोई थोड़ा झुकता है तो तुरंत अपनी प्लेट को उठा करके अपने पैरों में रख लेते हो और उसको बताना शुरू कर देते हो, ये परेशानी तुम्हारी। और फिर बाद में कैमरा तुम्हारी तरफ से हटा दिया जाता है, और फिर तुम्हें जो लिख रहे होते हो वह लिख रहे होते हो, जो नाम पता अपनी परेशानी बता चुका होता है वो 3-4 लाइनों में लिखते हो। तुम्हारा ढोंग पाखंड मुझसे छिपा हुआ नहीं है। किस चीज का अनुसंधान करना तुम्हारे बार बार की विश्व देख रहा, विश्व अनुसंधान, विश्व देख रहा तुम्हारे ढोंग को, तुम्हारे पाखंड को, तुम्हारी विचारधारा को, कितने समाज को तुम छल रहे हो। वह पर्ची बनाने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर एक भी नहीं है। और जब पूरा उसको लिख लोगे, नाम पता बता दोगे, तब वो कैमरे में रखोगे, देखो मैंने पहले से लिख रखा है। और जो पहले से पर्चा तैयार कर रखते हो, सब पहले तुम्हारे जाने पहचाने लोग रहते हैं जो बताते हैं। हर व्यक्ति जो जाता अपनी व्यथा बताता है। किसी का आधार कार्ड ले लो, फोन नंबर ले लो, उसी से उसके पिता का नाम पता सब चीजें जानकारी में आ जाएगी। और इससे तुम समाज को दोगे क्या? छल से भी जानकारी लेकर के अनेकों जो पर्चे बनाने वाले लोग हैं, इस तरह कर करके समाज को दे क्या रहे हो? समाज को छल रहे हो, समाज को ठग रहे हो, और फिर भी चाहते हो आवाज न उठे। कहीं से आवाज उठे या ना उठे, यह वह मंच है जहां से एक नहीं, तुम जैसे हजारों लोगों के विरुद्ध आवाज उठती रहेगी। तुम कह रहे हो कभी इसका उपयोग कर रहे हैं, किसी इसका उपयोग कर रहे हैं। मेरे द्वारा कभी किसी का उपयोग करने की जरूरत नहीं। मैं अकेला पर्याप्त हूं, मेरे शिष्य पर्याप्त हैं किसी भी अनीति, अन्याय, अधर्म का जवाब देने के लिए। उनके अंदर वो क्षमता है। हम ढोंग पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म को कोई ठग सके, छल सके, हमारे रहते संभव नहीं होगा। हम उसमें आवाज उठाते रहेंगे। गुरुशरण शर्मा, भूत प्रेत का झाड़ने का नाटक बंद करो। तुम्हारे पास एक भी भूत की सिद्धि नहीं है। तुम्हारे पास बजरंगबली की कृपा नहीं है। बजरंगबली की कृपा तो न मालूम कब से उस स्थान को छोड़कर ही जा चुकी। बजरंगबली ने ही मुझे प्रेरणा दी है कि तुम्हारे पाखंड को उजागर करूं। तुम बजरंगबली के नाम पर वहां पर जो आडंबर रच रहे हो, बजरंगबली के नाम को भी बदनाम कर रहे हो, जैसे बजरंगबली तुम्हारे कोई गुलाम हो। और तुम गुरुशरण शर्मा जब तक जीवन जियोगे
तब तक कष्टों को भोगोगे, ये सुनिश्चित है, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि प्रकृति के विधान में देर न है ना अंधेर है, सब चीजों का है। तुमने जितने भी जो रास्ते तय किए हैं, जिस तरह के कार्य तुमने किए हैं, ये मेरे द्वारा नोट करके अपने पास रख लेना, नहीं अपने परिवार को नोट करके जरूर दे देना। तुम ही नहीं, तुम्हारे आगे आने पीढ़ी वाली पीढ़ी भी, जितने लोगों को छल करके तुम जैसा भोजन कर रहे हो, जिस ऐश्वराम को भोग रहे हो, परम सत्ता के दंड से बच नहीं पाओगे। परम सत्ता के विधान में हर व्यक्ति के जीवन में क्या कैसी स्थितियां आनी है, मुझसे लिखाना चाहोगे तो मैंने कहा था जब भी ये चाहो अपने घर के किसी सदस्य को भेज देना, मैं पर्चा लिख के दे दूंगा, संभाल के रख लेना, वर्ष दर वर्ष की चीजों के बारे में बता दूंगा। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ संघर्षों को भोगना है, और जब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे प्रेत योनि में ही जाओगे, और जब प्रेत योनि में जाओगे जीते जी गलती मानोगे, अगर नहीं मानोगे तो प्रेत योनि में आकर यहीं पर गिड़गिड़ाओगे, इसी सिद्धाश्रम धाम में, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। नहीं हजारों जन्म वहीं प्रेत योनि पर पड़े रहोगे, कभी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरुशरण शर्मा, अगर तुम्हारी क्षमता है तो तुम एक भी भूत की सिद्धि है, जो सफेद वो छड़ी लेकर के घुमाते रहते हो ना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, इस तरह की हजारों छड़ियां एक साथ भी मिल जाएंगी, तब भी मेरा एक रोया नहीं टेढ़ा कर पाएंगी, जितनी ताकत हो। मैंने कहा जितने तंत्र मंत्र करने वाले खुराफाती हैं, जितने खुराफात समाज के तंत्र मंत्र की ताकत होती है मैं जानता हूं, मगर जितने खुराफाती हैं जो समाज को तंत्र मंत्र के नाम पे ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, मैं चाहता हूं तुम सब एक साथ संगठित हो जाओ, और जितनी आवाज मेरे खिलाफ उठा सकते हो आवाज उठा लो, और जितनी क्षति पहुंचा सकते हो पूरी प्रयास करके देख लेना, रह ना जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम और चीखते रहो और चिल्लाते रहो, तुम जितना चीखोगे चिल्लाओगे मेरा ही कार्य करोगे। तुम अपने इस तरह के बिरादरी के जो लोग हैं, कितने जो तुम कहीं कह रहे हो इतने स्थान चले, उन सबको संगठित कर लो, एक साथ बैठ। तुम वैसे बहुत प्रयास कर चुके हो, मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र का भी प्रयोग कर चुके, अन्य चीजों का प्रयोग कर चुके, रोज अपने हाथीवान के सामने निवेदन करते हो कि कुछ हो जाए कुछ हो जाए। अरे मैं कुंडली शक्ति चेतना का साधक हूं, अपनी आत्म चेतना को मैंने जगाया है। आत्मचेतना की क्या क्षमता होती है तुमको गुरुशरण शर्मा इसका एहसास ही नहीं है। सात्विक असात्विक जितनी शक्तियां होती हैं, आत्मशक्ति उनसे कई गुना ज्यादा बढ़ी हुई होती है। आत्मशक्ति की शक्ति के सामने तंत्र मंत्र की कोई क्रियाएं कभी कार्य करती ही नहीं। अगर इतना तुम्हें ज्ञान हो तो एहसास होना चाहिए। तुम्हें तो इतनी क्षमता है तुम मेरे किसी एक शिष्य का कुछ बिगाड़ सको, प्रयास करके देख लेना। और बाह्य क्रम से मैं ऐसा कर दूंगा, रिवॉल्वर रखता हूं, लाइसेंस रखता हूं, अरे इन फुलझड़ियों से तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। मेरी आवाज इससे बंद नहीं होगी। तुम गालियां दे करके मेरी आवाज बंद करना चाहते हो, क्योंकि मेरे अंदर मैं माता आदिशक्ति जगदम्बा का भक्त हूं। मुझे गालियों का जवाब गालियों से देने की जरूरत नहीं है। संविधान बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसको कानून के दायरे में आके कोर्ट में जवाब तुमसे जरूर लिया जाएगा। और गालियां ही देना है तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, जितनी गालियां दे सको उतनी गालियां दो, क्योंकि मैं जानता हूं जितनी गालियां तुम दोगे इस जनमानस से, समाज से, सनातन धर्म से वो आवाजें उठेगी। एक गाली का जवाब सैकड़ों गालियों से तुम्हें स्वयं प्राप्त होता रहेगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज को तुमने छला है। समाज दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, समाज दोनों पक्षों को आगे सुनते रहे। मैं केवल तुम्हारे सुनाने के लिए नहीं आता हूं, इस समाज के लिए कि जो समाज है वह कम से कम इधर के पक्ष को समझता जा सके और देख सके कि जो तुम आडंबर रच रहे थे कि सभी सनातन में अंधकार छा जाएगा, केवल एक पंडोखर धाम बचेगा। अरे गुरुशरण शर्मा, कहां से तुम पागल हो गए हो? क्या रात में सपना ऐसा देख लेते हो? युग परिवर्तन का महाशक्ति शंखनाद हो चुका है, यहां से शंखनाद किए जा चुके हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जितने सालों तक नहीं हो पाया। काशी में वहां शिवजी प्रकट हो चुके हैं, अनेकों धार्मिक स्थानों को उद्धार होता चला जा रहा है, युवा वर्गों में धार्मिक आस्था विश्वास बढ़ती चली जा रही है, लोग तपस्वी बनते चले जा रहे हैं। सनातन धर्म के लिए लोग सब अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे इतने बड़े बड़े धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, तुम करो धार्मिक स्थान में अंधकार छा जाएगा। इसी से साबित होता तुम केवल अंधकार की शक्तियां हो। अंधकार बढ़ाना चाहते हो कि अंधकार बढ़ जाए और हमको पूरे देश को लूटने का मौका मिल जाए, तो अंधकार तुम्हारा और आगे समय नहीं चल पाएगा। तुम अपने आश्रम में अंधकार तो फैला सकते हो, इसलिए वहां सात्विक शक्तियां तुम्हारा साथ नहीं देंगी। मंदिर तुम कितने भी निर्माण करा लो, तुम बार बार कहते हो वहां क्या निर्माण कराया गया, आकर के देख लो आंखें खोल करके। मैंने लाखों लाख नहीं करोड़ों लोगों के हृदय में मंदिर निर्माण कराए हैं,
और इस स्थान पर भी जितना निर्माण, जितनी भूमि इस स्थान पर पंजोर शक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट के नाम पे है, उसके आधे में तुम्हारा पूरा आश्रम तौल जाएगा। और अभी यहां तो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तुम्हारी कल्पनाओं में भी नहीं। तुम तो बस कुछ छोटे छोटे मंदिर बना करके चाहते हो, बस एक एक पंडा पुजारी बैठाल देंगे और वो आराम से तुम्हारी वसूली करते रहेंगे और तुम फिर पर्चा बनाना बंद कर दोगे, आराम से ऐश करोगे, कहीं चश्मा लगाकर, कहीं सोने के जेवरात पहन करके, कहीं पैंट शर्ट पहन करके। तुम अपने आप को संत किस प्रकार से कहते हो? संत का एक तो परिवेश होता है, अगर तुमने साधु जीवन जी रहे हो तो साधु जीवन जी रहे हो, तो ना तो तुम्हें जब जरूरत पड़ती है तो अपने आप को संत कह देते हो, अब जब जरूरत पड़ती है तो अपने आप कह दो तो मैं तो सामान्य सा व्यक्ति हूं। तो पहले अपना एक निर्धारण कर लो कि तुम संत समाज के पलड़े के हो या असंत समाज के पलड़े हो, या समाज समान नागरिक हो जिनके पास कोई साधनात्मक क्षमता नहीं है। ढोंग पाखंड तुम्हारा नहीं चल पाएगा। समाज के लोग जाग चुके हैं, नहीं होंगे तो यहां से संगठन के माध्यम से जगाया जा रहा है। जिनको तुमने ठगा है, लूटा है, वह तुम्हारे खिलाफ जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ जनहित याचिका भी दायर करेंगे, कानून का भी सहारा लेंगे और समाज को भी जगाएंगे जिससे तुम अन्य लोगों को न ठग सको। मेरी आवाज हमेशा उठती रही है, मेरी आवाज हमेशा उठती रहेगी। तुम्हारे पास एक भी पर्चा बनाने की सामर्थ्य नहीं है, किसी एक व्यक्ति का भी पर्चा तुम नहीं बना सकते हो, केवल झूठ बोल सकते हो, ठग सकते हो। हाँ, चालाकी करने की तुम्हारे अंदर क्षमता जरूर आ गई है, क्योंकि 2500-3000 साल से तुम लोग ठग रहे हो। तुमने प्रारंभ से झूठ बोलना प्रारंभ किया, झूठ इतना बोलते हो जिसकी कल्पना नहीं। मेरे द्वारा अनेकों द्वारा जो बताया गया कि चित्रकूट में पहले से बता दिया गया था, यज्ञ जब पहली आहुति डाली गई, अरे मैं अग्नि सिद्ध साधक हूं गुरुशरण शर्मा, अग्नि की एक ज्योत में बता सकता हूं इस ज्योत का आगे क्या करेगी। पहली जब आहुति डाली गई थी, एक नहीं दर्जनों लोगों के पास सामने, तुमने ब्रजपाल चौहान के लिए गालियां दी, अब शब्द बके, इसलिए कि वो मौके का था, उसने मौके बताया क्या मेरे सामने चीजें कही गई थी। मैंने पहली आहुति डालते ही कह दिया था कि इस आहुति में, यज्ञ में यहां से अग्नि लगेगी, रिकॉर्डिंग लगी हुई है कि अग्नि यज्ञ की आहुति से जाकर के ऊपर लगी थी। मगर तुम हर चीज जब झूठ ही बोलना है, सत्य को स्वीकार ही नहीं करना, तो किस तरह कहते हो? अरे तुम अगर ऐसा कभी भविष्य में सम्मेलन होगा तो तुम जैसे लोग दर्शक दीर्घा में भी बैठने की सामर्थ्य नहीं रखते हो। जिनको झूठ ही बोलना है, झूठ खाना, झूठ बोलना, झूठ परोसना, झूठ है सब कुछ चल रहा है कि झूठ के बल पर केवल पैसा लूटना चाहते हो, लोगों के साथ छल करना चाहते हो और चाहते हो कोई बोले ही ना। उस बात को भी तुमने नकार दिया। अगर जरा से एहसास होता तो इतनी ही बात मान लेते कि हाँ, अगर किसी के द्वारा ऐसी चीज बताई गई है, प्रमाण भी है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ सत्यता होगी। अगर मैंने कहा कि मैं 2500 फिर दूर बैठ करके तुम नजदीक बुलाकर कहते हो मैं किसी के हाथ की एक रेखा भी देख लूं तो उसका पूरा भविष्य बता सकता हूं, यह क्रम मैंने समाज के बीच दिए, तुम मुझसे चाहते हो कि करके दिखाओ। मुझे ना अपने समाज को करके दिखाने की जरूरत है, ना शिष्यों को। मैंने इस आश्रम में मूल ध्वजा स्थापित करने के पहले 8 यज्ञ समाज के लिए प्रमाण के रूप में ही किए थे कि समाज में आज भी सत्य में क्या ताकत है। उन चीजों के प्रमाण एक नहीं सैकड़ों चीजों में दिए थे। भविष्य बताना, श्री माली जी के के विषय में बात करते हुए मैंने बताया है कि मैं जिस मूल चेतना का अंश हूं, जिस मूल चेतना का स्वरूप हूं, उस मूल चेतना के वो शिष्य थे, इसलिए एक प्रकार से वो मेरे ही शिष्य हैं और उनके कल्याण के लिए भी मैं गया था। उनको मैंने वो मार्ग बताया था, वहां पर भी मैंने शक्ति की ताकत का एहसास कराया था कई घटनाओं के माध्यम से। उनकी मृत्यु के विषय में भी मैंने बताया था, अनेकों घटनाओं के विषय में मेरे द्वारा बताई गई थी। मगर तुम्हें इनसे क्या फर्क पड़ना? तुम तो काले कंबल के समान ही हो। चाहे जितना कहा जाए उसका दूसरा चीज ढूंढना शुरू कर, वैसा हुआ वैसा हुआ। विरोध से मैं कभी नहीं डरता, उसका तो हर पल में स्वागत करता हूं। मेरी यात्रा क्या है? मैं सच्चिदानंद का स्वरूप हूं। मैंने किसी अहंकार से अपनी चुनौती नहीं रखी, धर्म रक्षार्थ मैंने चुनौती रखी है और हर प्रकार के कार्य कर चुका हूं। जिस प्रकार के कार्यों को अगर तुमको सुनना है तो मैं जनवरी से उसका भी अनुमति दे रहा हूं, जो मैंने अपने 2500 सालों तक अनुमति नहीं दी कि जनवरी के बाद 23 जनवरी के बाद कार्यकर्ता वो व्यवस्था कर देंगे कि तुमको रोज 2-4 लोगों के, अब तक कितने लाखों लाख लोगों को किस तरह लाभान्वित किया गया, कितने लोगों को ऐसी चीजें जानकारी बताई गई जो अच्छे सच्चे सिद्ध साधक बताने की सामर्थ्य नहीं रखते और किसी पैसे के लाभ में नहीं, किसी प्रलोभन के लाभ में नहीं। उन लोगों के जिनको हाथ से स्पर्श कर दिया, तुम जैसे लोग जो उठा नहीं पाते, उनको निरोगी बना दिया। ऐसी एक नहीं जानकारी, एक स्थान पर रहकर देश के दूसरे स्थानों पर क्या कुछ घटित हो रहा है, इनकी जानकारियां दी गई। 2500 साल बाद क्या होगा, इसकी जानकारी दी गई। मगर तुमको तो इन चीजों को स्वीकार ही नहीं करना। तुमको तो झूठ के पुलिंदे हो, छल कपट झूठ ये तुम में भरा हुआ है। बजरंगबली के साधक करते हो, 2-2 शादियां किए बैठे हो, आगे और शादियां करने की इच्छा रखते हो। मन में क्या क्या चलता रहता है ये मुझसे छिपा नहीं है।
मैं अगर उनमें आवाज उठाना शुरू कर दूंगा तो इंतजार करो, मुझे आवाज इन चीजों की ज्यादा उठाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे लोग, तुम्हारे जिनके साथ तुमने छल किया, वो आवाज उठा रहे हैं। और तुम अगर सोचो कि आवाज बंद हो जाएगी, जिंदगी भर प्रयास करते रहना, तुम्हारे खोखलेपन का भंडाफोड़ अवश्य होता रहेगा। तुम्हारी वसूली बंद जरूर होगी, पूरी तरह तुम न बंद करोगे। जैसे तुमने कहा कि एक पर्चा तुम खुद स्वीकार करें, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, तो चाहे एक पर्चा ही बनाओ, उसी लायक तुम्हें छोड़ेगा भक्ति मानव कल्याण संगठन कि तुम लोगों को ज्यादा नहीं छल सकोगे। हर तरह से रोका जाएगा, समाज में जागृति पैदा की जाएगी, जितने तुम्हारे छल हैं उनके बारे में समाज को अवगत कराया जाएगा। तुम इतना निश्चित मान लेना कि तुम्हारी गालियों से यहां कोई डरने वाला नहीं। तुम गालियां जितनी पानी दे पी पी के गालियां दे सको, पूरी तरह देने का प्रयास करना, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो। हर गाली का जवाब साधना पक्ष से मेरे पास मौजूद है। तुम सभी उन कर्मों से भोगते हुए निकलोगे इस जीवन में। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा को तुमने गाली दी है, उनको अपने तुमने जूता पालिश करने वाली बताया है। मैं हर गलतियां माफ कर सकता हूं, अपने ऊपर दी हुई दर्जनों गलतियां माफ कर सकता हूं, मगर मेरी इष्ट को कोई जूता पालिश करने वाली कहे, मैं इसे कभी नहीं माफ कर सकता। और माफ ना करने के लिए जो प्रकृति के बनाए हुए निधान विधानों के हिसाब से दंड तुम्हारे लिए है प्रकृति सत्ता के आधार पर, वह दंड तुम्हें सुनिश्चित मिलेगा। तुम्हें उन कर्मों का फल जीवन में अवश्य भोगना पड़ेगा। इसके लिए मुझे लाठी डंडे से तुम्हें मारने की जरूरत नहीं। मेरा एक वाक्य तुम्हारे लिए पर्याप्त है कि तुम इस जीवन में उन कष्टों को भोगोगे जिसकी तुमने या तुम्हारे खानदान ने कल्पना भी नहीं की। आगे आने वाले भविष्य में देखना। मैं अब ज्यादा, आज जन्मदिवस का दिन है, चाहो तो अब भी तुम्हारे पास वक्त है। मैंने बार बार तुम्हें मौके दिए हैं, आज फिर मौका दे रहा हूं। जन्मदिवस है, जन्मदिवस पर मेरे पूरे देश के कार्यकर्ता, मुझसे जुड़े हुए लोग आत्म कल्याण जन कल्याण में लगे हुए हैं। तुम्हारा भी कल्याण हो सके तो प्रायश्चित करते हुए माफी मांग लो, अब भी वक्त है। अन्यथा जितना टकराने की तुम्हें, तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियों में भी क्षमता हो, उतना टकराने की कोशिश करना। मैं एक विचारधारा हूं, मेरी विचारधारा युगों युगों तक इस स्थल से कार्य करती रहेगी। तुम उस विचारधारा में अंश मात्र भी परिवर्तन डालने की क्षमता नहीं रखते। और इस विचारधारा में वह ताकत है कि तुम्हारे सभी चीजों को, गलत अपराधों को, गलत कार्यों को रोकेगा, आवाज उठाएगा, और तुम्हारा छल करना लोगों के साथ बंद अवश्य होगा। आज के अति महत्वपूर्ण दिन पर मैं पुनः अपने सभी शिष्यों को, मां के भक्तों को एक बार अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की।